आज की जो क्लास है उसमें हम प्रोजेक्ट की जो क्लास है उसमें हम ई आर डायग्राम के बारे में जानेंगे। ई आर डायग्राम का पूरा नाम होता है एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, जो ई आर मॉडल के अंदर आता है। स्क्रीन पर आपको एक ई आर डायग्राम दिख रहा होगा। यहाँ पर ई आर डायग्राम को हम कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। यहाँ पर जो ई आर डायग्राम स्क्रीन पर दिख रहा है ये किसी स्टूडेंट, कोर्स, सब्जेक्ट और लेक्चर से रिलेटेड किसी प्रोजेक्ट का ई आर डायग्राम है। तो यहाँ पर जो देखने में हमको समझ में आ रहा है कि कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान देनी है, फिर हम ई आर डायग्राम इसमें प्रिपेयर करेंगे और ई आर डायग्राम प्रिपेयर करने के बाद उन चीज़ों को भी समझेंगे। आपको एक डायग्राम दिख रहा है जो ऐसा रेक्टेंगल जैसा है, जैसे ये ये और ये, इसको बोलते हैं एंटिटी। ये आपका है रिलेशनशिप। साथ ही साथ आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा कि ये जो कोर्स और सब्जेक्ट की जो एंटिटी है इनके बीच में जो रिलेशनशिप है वह वन टू मैनी है। रिलेशनशिप जो है वो वन टू वन, मैनी टू मैनी इस टाइप के होते हैं। तो वन टू वन यहाँ पर देखेंगे, ये वन टू वन रिलेशनशिप है। क्लियर है। इसके बाद आप यहाँ देखेंगे कि कुछ एंटिटी में से कुछ ऐसे ओवल शेप में कुछ डायग्राम दिख रहा है, उसको बोलते हैं एट्रीब्यूट। ये आपका एट्रीब्यूट कहलाएगा। कुछ एट्रीब्यूट में आपको यहाँ पर अंडरलाइन दिखेगा, ये प्राइमरी एट्रीब्यूट है, यानी कि प्राइमरी की है। प्राइमरी की को अंडरलाइन करके दिखाया जाता है। इसके बाद आप देखेंगे कि ये कुछ एट्रीब्यूट है जो डॉटेड है। कि डॉटेड एट्रीब्यूट का अलग से मीनिंग होता है। इसको हम यहाँ पर जैसे एज होता है, हम डेट ऑफ बर्थ से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो एट्रीब्यूट है ये डबल क्या बोलते हैं, सर्कल में है, इसकी भी अलग मीनिंग होती है। प्लस यहाँ पर एक आप एक ऐसा एट्रीब्यूट देख रहे हैं एड्रेस, इस एट्रीब्यूट के भी अलग से एट्रीब्यूट है, इसको बोलते हैं मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट। सर ये मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट ये है, और ये कंपोजिट एट्रीब्यूट है, दो कई सारे एट्रीब्यूट से मिल के बना है। ये डिराइव्ड एट्रीब्यूट है, इसको हम डिराइव कर सकते हैं डेट ऑफ बर्थ से। अगर आप डेट ऑफ बर्थ एंट्री कराएंगे तो एज कैलकुलेट की जा सकती है। तो ये जो हमने कुछ ई आर डायग्राम बनाया है, ई आर डायग्राम को आप देख सकते हैं कि ई आर डायग्राम थोड़ा थोड़ा प्रोजेक्ट के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं और अलग अलग लोगों का व्यू भी अलग अलग हो सकता है। तो कुछ एक फिक्स इसमें ऐसा परफॉर्मेंस देखने के लिए नहीं मिलेगा आपको। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो ई आर डायग्राम बना है ये किसी कोर्स स्टूडेंट से संबंधित है। और ई आर डायग्राम जो, अगर मान लीजिए स्टार्टिंग में ये होता है कि पहले ई आर डायग्राम बनाया जाता है, उसके बाद डेटाबेस और टेबल्स वगैरह बनाए जाते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट अभी पढ़ाई कर रहे हैं उनका प्रोजेक्ट वर्क जो होता है जिसमें डेटाबेस और फ्रंट एंड बैक एंड का काम होता है, वो लोगों के साथ काफ़ी सारी समस्याएं होती है कि पहले उनके पास डेटाबेस बन गया होता है, अब उनको ई आर डायग्राम बनाना होता है। तो ई आर डायग्राम को उनको मैच कराना होता है अपने डेटाबेस से। तो यहाँ सीधा सीधा एक रूल है, अगर मैं बोलूँ तो सीधा सीधा एक रूल जो है पहचानने का वो ये है कि जितने भी एंटिटी होंगे आपको ये सारे टेबल्स आपके डेटाबेस में होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर ये किसी प्रोजेक्ट का टेबल ई आर डायग्राम है तो उसके डेटाबेस में स्टूडेंट नाम का टेबल होगा, कोर्स नाम का टेबल होगा, लेक्चर नाम का टेबल होगा और सब्जेक्ट नाम का टेबल, ये चार टेबल तो होंगे ही। कभी कभी ये जो रिलेशनशिप होते हैं जैसे वन टू वन रिलेशनशिप है तो इसका टेबल नहीं बनाते हैं, लेकिन मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है तो इसका भी टेबल बनता है, कभी इसका टेबल बनता है। तो मिनिमम ये चार टेबल तो होंगे ही होंगे। प्लस जैसे स्टूडेंट टेबल है तो उसमें क्या क्या फील्ड्स होंगे, डेट ऑफ बर्थ, हॉबी, एज, स्टूडेंट आईडी, नेम, एड्रेस। और एड्रेस यहाँ पर देखेंगे आपका कंपोजिट एट्रीब्यूट है, जो कई एट्रीब्यूट से मिल के बना है, तो इसके लिए भी एक अलग से टेबल हो जाता है। मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स के लिए भी अलग से टेबल बनाया जाता है। तो इनको जब ई आर डायग्राम को जब टेबल पे कन्वर्ट किया जाता है तो इन्हीं से हम टेबल्स बनाते हैं। तो यहाँ पर जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो कम से कम इसमें स्टूडेंट नाम का टेबल होगा, कोर्स होगा, सब्जेक्ट होगा, लेक्चर होगा,
एक हॉबी नाम का टेबल होगा और एक एड्रेस नाम का टेबल तो होगा ही, साथ में इनके बीच में रिलेशनशिप बनाने वाले भी टेबल्स हो सकते हैं। और इनमें जैसे सब्जेक्ट टेबल है तो उसमें 3 फील्ड होंगे। एक होगा लेक्चर आईडी, सब्जेक्ट आईडी जिसमें से ये प्राइमरी की है, और सब्जेक्ट नेम। और इनका रिलेशनशिप जो है इस प्राइमरी की के साथ बनेगा यहाँ पर। ठीक है, तो सब्जेक्ट आईडी यहाँ पर कहीं और होगा, उनके साथ रिलेशनशिप क्रिएट होता है। तो ये सब्जेक्ट आईडी हुआ और यहाँ से लेक्चर आईडी हुआ, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप हम बना सकते हैं। चलिए आइए ईआर मॉडल के बारे में थोड़ा सा और समझते हैं कि ईआर डायग्राम को बनाने के लिए क्या क्या सिंबल्स वगैरह यूज किए जाते हैं और उनका प्रोसीजर क्या होता है। छोटा सा जो ईआर मॉडल है उसको समझते हैं। ईआर मॉडल में जो हमारी कुछ चीजें होती हैं, जैसे उनके कंपोनेंट्स के बारे में जानते हैं। कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं ईआर मॉडल के। ईआर मॉडल में हमारे पास कंपोनेंट्स होते हैं एंटिटी, एट्रीब्यूट और रिलेशन। ये 3 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, इन्हीं से मिलके कोई भी ईआर डायग्राम जो है या ईआर मॉडल जो है वो बना होता है। एंटिटी जो होती है वीक और स्ट्रॉन्ग 2 टाइप की होती है, उसके बारे में हम अलग से चर्चा करेंगे। एट्रीब्यूट भी कई टाइप के होते हैं, कंपोजिट, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट, डिराइव्ड एट्रीब्यूट और की एट्रीब्यूट्स। की एट्रीब्यूट मतलब प्राइमरी की वगैरह जो है। कंपोजिट मतलब मिला हुआ दो, जैसे एड्रेस हमने देखा। मल्टी वैल्यू मतलब जिसमें एक से अधिक वैल्यू होती है, जैसे मोबाइल नंबर। एक स्टूडेंट के पास एक से अधिक मोबाइल नंबर हो सकता है, तो उसको मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। मल्टीपल हॉबीज हो सकती हैं। डिराइव्ड एट्रीब्यूट भी हो सकते हैं। डिराइव्ड एट्रीब्यूट का मतलब होता है उनको किसी दूसरे एट्रीब्यूट से डिराइव, जैसे डेट ऑफ बर्थ से एज निकाल ली जाती है। वैसे ही रिलेशनशिप आपको देखेंगे तो 1 to 1, 1 to many, many to many और many to 1 और many to many, 4 टाइप के रिलेशनशिप होते हैं। इन तीनों से मिलकर ही कोई भी ईआर डायग्राम जो है वो बना होता है। आगे बढ़ते हैं। एंटिटी, एंटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए इस टाइप का जो शेप होता है रेक्टेंगल शेप, वो बनाया जाता है। हर एंटिटी में कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, कोई एंटिटी ऐसी नहीं होगी जिसमें एक भी एट्रीब्यूट ना हो। तो एंटिटी, यहाँ पर 2 एंटिटी दिखाई जा रही है, एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट, और इन दोनों के बीच में वर्क्स फॉर का एक रिलेशनशिप बना है। रिलेशनशिप 2 एंटिटीज के बीच में बनाया जाता है। आगे आते हैं, वीक एंटिटी और स्ट्रॉन्ग एंटिटी क्या होती है। वीक एंटिटी वो एंटिटी होती है जिसमें प्राइमरी की जैसा कोई की एट्रीब्यूट नहीं होता है। स्ट्रॉन्ग एंटिटी जो होती है उसमें प्राइमरी की या की एट्रीब्यूट्स होते हैं, और उसके साथ साथ हम उनको उसमें जो डेटा होता है वो कभी गलत आंसर हमको नहीं देगा, जबकि वीक एंटिटी में थोड़ा सा हमको गलती होने की संभावना होती है। क्लियर है। एट्रीब्यूट, सेकंड जो पॉइंट है हमारा एट्रीब्यूट, ये जो सर्कल से दिखाया जा रहा है असल में उसको ओवल से दिखाया जाता है। हर एंटिटी के कुछ न कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, और जब अगर स्टूडेंट टेबल बनाएंगे तो स्टूडेंट आईडी, फोन नंबर, एज और नेम, 4 हमारे पास फील्ड बनेंगे। यानी कि अगर ये एक एंटिटी है तो इसका अगर मैं टेबल बनाने की कोशिश करूं तो एक टेबल को मैं एक्सेल में बना रहा हूँ ताकि आपको तुरंत यहाँ पर दिख जाए। तो अगर इस टेबल का नाम मैं स्टूडेंट रखूं तो इसमें जो फील्ड होंगे आईडी, नेम, एज, एज एंड फोन नंबर, ये ऐसा आपका टेबल बनेगा। इस टेबल को बनाने के लिए हमने ये जो टेबल है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ये ई आर मॉडल या ई आर डायग्राम है। तो ऐसे डायग्राम से ऐसा टेबल बनता है, या ऐसे टेबल को ऐसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो एट्रीब्यूट असल में फील्ड्स बनते हैं। अगर मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट है तो उसके लिए अलग टेबल बनेगा। की एट्रीब्यूट्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, प्राइमरी की को अंडरलाइन कर देने से। यानी एक टेबल में एक प्राइमरी की होती है तो सारे में से कम एक में जो है वो अंडरलाइन होना चाहिए, खास करके वो आईडी जैसी चीजों पर जिसको हम प्राइमरी की बनाते हैं उसमें अंडरलाइन करते हैं। कंपोजिट एट्रीब्यूट जो दूसरे एट्रीब्यूट से मिलके बना होता है, जैसे नेम जो है फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम से मिलके बना होता है, उसको कंपोजिट एट्रीब्यूट बोलते हैं। जैसे एड्रेस, उसमें फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, सिटी, पिन कोड, ऐसे मल्टीपल चीज़ों से मिलके बना होता है, तो ये कंपोजिट एट्रीब्यूट कहलाता है। बहुत सारे से मिलकर एक एट्रीब्यूट बनता है। इसके लिए आप अलग से टेबल भी बना सकते हैं। मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट ऐसा एट्रीब्यूट जिसमें एक से ज़्यादा वैल्यू होती है, उसको ऐसे सिंबल से दिखाया जाता है, डबल डबल ओवल से दिखाया जाता है। जैसे खास करके मोबाइल नंबर, हॉबी, एक पर्सन के पास 2 या 3 मोबाइल नंबर भी हो सकते हैं, 2 या 3 हॉबी हो सकती है, उसके लिए अलग से टेबल भी बनाया जाता है। डिराइव्ड एट्रीब्यूट ऐसे एट्रीब्यूट जिनको दूसरे एट्रीब्यूट से डिराइव किया जाता है, जैसे एज।
अगर आपका डेट ऑफ बर्थ बता दिया जाए तो हम एज कैलकुलेट करके डिराइव कर सकते हैं। ऐसे एट्रीब्यूट को डॉटेड ओवल से दिखाया जाता है। डिराइव्ड एट्रीब्यूट। रिलेशनशिप की बात करें, अगर दो एंटिटी के बीच में कोई रिलेशनशिप है तो उसे डायमंड शेप से दिखाया जाता है। रिलेशनशिप चार टाइप के होते हैं। वन टू वन रिलेशनशिप, जिसमें ऐसा वन और वन लिखा जाता है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर जो पर्सन होगा वो इधर रिलेटेड होगा इधर के एक सिंगल एंट्री से। यहाँ का एक रिकॉर्ड इसके एक सिंगल रिकॉर्ड से ही अटैच होगा। वन टू मेनी रिलेशनशिप, यहाँ पे लिखा रहता है वन और यहाँ लिखा होता है एम। इसका मतलब है कि इसका एक रिकॉर्ड जो है यहाँ के कई रिकॉर्ड से अटैच्ड होगा। या जैसे एक साइंटिस्ट है, उसने कई इन्वेंशंस किए, तो ये वन टू मेनी रिलेशनशिप है। मेनी टू वन रिलेशनशिप में यहाँ एम लिखा रहता है और इधर एम। जिस साइड में इधर, जैसे मेनी टू वन, एक स्टूडेंट सॉरी एक कोर्स को बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो एक कोर्स पे अप्लाई कर सकते हैं या एनरोल हो सकते हैं। मेनी टू मेनी रिलेशनशिप में यहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉय हैं और बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। एक प्रोजेक्ट में बहुत सारे एम्प्लॉय हो सकते हैं और बहुत सारे एक एम्प्लॉय दो तीन प्रोजेक्ट पे भी काम कर सकता है। जैसे एक टीचर जो है वो कई क्लास में पढ़ा सकता है और एक क्लास में कई टीचर पढ़ा सकते हैं, दोनों है। मेनी टू मेनी रिलेशनशिप यहाँ पर आपका होता है। तो इस तरीके से आपको करना क्या है, सबसे पहले आप यहाँ पर, अगर आपका प्रोजेक्ट उल्टे डायरेक्शन में बात करें, अगर आपके पास डेटाबेस है और आप अपना ईआर डायग्राम बनाना चाहते हैं, हालांकि ऐसा होता नहीं, पहले ईआर डायग्राम बनाया जाता है। कुछ लोग पहले ईआर डायग्राम बनाते हैं देन डेटाबेस बनाते हैं। तो अगर आपके, मान लेते हैं आपके पास टेबल्स है और आप अगर स्टूडेंट हैं और आपको या डायग्राम प्रिपेयर करना है, तो बेसिक एंटिटीज जो है जैसे इनको बनाइए। उनमें जो जो फील्ड्स हैं उनको ऐसे करिए। आप देखिए वो फील्ड किस टाइप के एट्रीब्यूट है, कंपोजिट है, की एट्रीब्यूट है, मल्टी वैल्यू है या फिर डिराइव्ड है, तो उनको इस हिसाब से जो इनका स्ट्रक्चर है वो दे दीजिए और इनके बीच में रिलेशनशिप आप क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये आपका एक छोटा सा एग्जांपल था ईआर डायग्राम क्रिएट करने के लिए। चलिए ये एक और छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा होगा कि किसी क्लॉथ शॉप का एक ईआर डायग्राम बना हुआ है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि सप्लायर, कस्टमर और क्लॉथ का एंटिटी बना हुआ है। यहाँ पर सेल को रिलेशनशिप बना दिया गया, जबकि सेल भी एक एंटिटी हो सकती है, बट क्लॉथ और कस्टमर जो है इनके बीच में रिलेशनशिप होता है सेल करने का। तो सेल का भी आपको एक टेबल बनाना है, परचेस का भी एक टेबल बनाना है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि डेटाबेस जैसे कस्टमर, डीलर या सप्लायर, परचेस, सेल और स्टॉक, ये पांच जो टेबल बने हैं, जैसे मैं यहाँ पर स्टॉक टेबल अगर ओपन करूँ या फिर सेल टेबल ओपन करता हूँ, तो यहाँ पर सेल आईडी, बिल नंबर, स्टॉक, ये सब उनके एट्रीब्यूट्स बनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो यहाँ पर जो सेल का जो टेबल है वहाँ पर आप देखेंगे कि ये सारी चीजें जो है, बिल नंबर, क्वांटिटी, टोटल अमाउंट और बिल, और स्टॉक वाला जो है और कस्टमर की आईडी जो है वो इन दोनों से आती है। आपको ये पता होना चाहिए कि जो रिलेशनशिप होता है उसमें एक एट्रीब्यूट यहाँ से आता है और एक एट्रीब्यूट यहाँ से, जो प्राइम एट्रीब्यूट होते हैं यानी प्राइमरी की होती है। कस्टमर की डिटेल्स और स्टॉक की डिटेल्स जो है वो यहाँ से ली जाएगी और उनके बीच में इन सर्वे एट्रीब्यूट के साथ उनको सेव किया जाएगा। जैसे क्लॉथ स्टॉक है तो आईडी आप देख पा रहे हैं कि ये आईडी जो है वो प्राइमरी की है, इसलिए इसको यहाँ पर अंडरलाइन किया गया है। एस नेम, टाइप, प्राइस और अवेलेबल क्वांटिटी। तो अगर आपका जो मैं स्टॉक टेबल यहाँ पर देखूँ तो आइटम नेम, टाइप, प्राइस और क्वांटिटी यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो ऐसा इस तरीके से आप काफ़ी आसानी से मिलता जुलता अपना ईआर डायग्राम प्रिपेयर कर सकते हैं अगर आपके पास डेटाबेस है तो।